सबको राधा स्वामी। आजकल आजकल का जो अध्यात्म चला हुआ है और इस देश के ऋषियों ने, महात्माओं ने बड़ी तपस्या करके जो अध्यात्म दिया था उसके रूप को जानने की जरूरत है। हम कहाँ से चले थे, किस चीज और किस ज्ञान के बल पर ये देश सोने की चिड़िया को आया जाता था और ज्ञान का अपुल भंडार यहाँ के शास्त्रों में भरा हुआ था। एक जर्नल निकलता है ब्रिटेन से, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। उसमें हर तरह का ज्ञान संजोया गया है। जो आज का विज्ञान का जो लेटेस्ट ज्ञान है और जो पुराने से पुराना ज्ञान इस सारे संसार का, वो उसमें डाला गया है। तो उसमें लिखा गया है विज्ञान की सोच के बारे में, भारतीय दर्शन के बारे में। वो लिखता है कि जब पुराने समय में यहाँ विज्ञान बड़ी उन्नत अवस्था में था और आज कल मॉडर्न टाइम में, आधुनिक समय में, वो पश्चिमी संसार में विज्ञान अधिक है। लेकिन जो तुलनात्मक अध्ययन करने वाली बात है, वो लिखता है कि भारत देश में अब चेतना के विज्ञान उस अवस्था में चला गया है कि जिसके बारे में पश्चिमी संसार नहीं जानता या कम जानता है। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस उसको कहा है कि चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, उसकी खोज यहां सबसे ज्यादा हुई है और उसी को अध्यात्म बोला गया है। अध्यात्म कहते हैं आदि आत्म, आदि आत्मा को अध्यात्म कहा गया है। यानी कि जो ताकत आदि में थी, संसार या सृष्टि के आदि में थी और जो अंत तक रहेगी, जिसका नष्ट नहीं करा जा सकता, उस स्पिरिट को, उस आत्मा को, उस आदि आत्मा को अध्यात्म बोला गया है। उसी को स्पिरिचुअल फोर्स बोला गया है। श्री अरविंद या दूसरे शास्त्रों ने उसको स्पिरिट बोला है, आत्मा बोला है। उस स्पिरिट या उस आत्मा के
दो सिरे कहे गए, एक पराविद्या और दूसरी अपराविद्या। पराविद्या वो विद्या है जिसको कठोपनिषद में एक श्रेष्ठ ज्ञान के रूप में बताया गया है। वो ज्ञान जो हमारी पहुंच से, हमारे इंद्रियों से परे का ज्ञान है। दूसरा सिरा अपराविद्या जो निचला सिरा है, उस अध्यात्म के दो सिरे हैं, उस स्पिरिट के दो सिरे हैं। एक प्रकाश का सिरा है, दूसरा महाअंधकार का सिरा है। और यहीं से आस्तिकता और नास्तिकता का जन्म हुआ है। यहीं से पुरुष और प्रकृति का जन्म हुआ है। यहीं से पॉजिटिव और नेगेटिव का जन्म हुआ है। यानी कि दो गुण मिल करके एक मंथन होता है। जब उनके बीच में घर्षण होता है, एक मंथन चलता है, तो एक तीसरी स्पिरिट, तीसरी फोर्स उनके बीच में, एक क्रियात्मक ताकत उसको कहा गया है, वो जन्म लेती है। एक सिरा अंधकार में है, दूसरा सिरा प्रकाश से भरपूर है, सदा दिवाली रहती है वहां। वो संतों का धाम बताया गया है। ये दो सिरे अपने आप में रचना नहीं करते हैं, लेकिन इनकी वजह से रचना वजूद में आती है। जब इन दो सिरों के बीच में या दो ताकत के बीच में एक संघर्ष शुरू होता है, जब इनका मेल जहां जिस स्थान पर होने का समय आता है, तो वहां एक घर्षण से एक रिएक्टिव फोर्स जन्म लेती है, जिसको रजोगुण कहा गया है। ये रजोगुण सारे संसार को गति प्रदान करता है, चाहे परमाणु है, चाहे अणु है, चाहे आकाश गंगा है। ये अध्यात्म है। और जो जिज्ञासु, जो आदमी, जो व्यक्ति इस स्पिरिट की या इस आत्मा की खोज करता है, वो आध्यात्मिक या धार्मिक माना जाता है। ये अध्यात्म गीता में बड़े दावे के साथ प्रस्तुत किया गया है, उस परम तत्व के बारे में। इस अध्यात्म का वर्णन पतंजलि ऋषि ने किया है पुरजोर से। इस अध्यात्म का वर्णन फिर शंकराचार्य जी ने किया है द्वैत दर्शन में पुरजोर से। फिर कबीर साहब ने किया और स्वामी दयानंद ने किया। उसके बाद सूरत शब्द योग में स्वामी जी महाराज और शालिग्राम जी महाराज ने किया। वो था अध्यात्म परम तत्व की खोज थी। वो कठोर उपनिषद में नचिकेता के साथ यम महाराज का मौत के देवता हैं, उनका संवाद होता है। तो यम महाराज बताते हैं कि उस पर ब्रह्म के दर्शन वो आदमी कर सकता है जो उसको पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। जो नाशवान संसार है, सत रज तम त्रिगुणात्मक शक्ति का जो संसार है,